इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक लड़का एक मर्द बनता है और क्यों ये पूरा प्रोसेस एज इंडिपेंडेंट है। बिकॉज आजकल एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। लड़के उम्र में, कद में और अपनी नॉलेज में तो बढ़ रहे हैं, बट 25, 30 और 35 साल की उम्र में भी वो एक इर्रेस्पॉन्सिबल टीनेजर की तरह एक्ट कर रहे हैं। बिकॉज लड़के ये भूल चुके हैं कि एक आदमी बनने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम एक फीमेल के पास जाकर उससे पूछें कि आर यू अ वुमन, तो वो बोलेगी कि तुम पागल हो क्या, ये कैसा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स आई एम अ वुमन। बट अगर आप एक मेल के पास जाओ और इवन चाहे वो खुद से भी ये क्वेश्चन पूछे एम आई अ मैन, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। यहां तक कि एक फीमेल को बहुत अर्ली ऑन इस बात का अंदाजा हो जाता है कि फेमिनिन और एक वुमन होने का मतलब क्या होता है जब वो अपना पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्सपीरियंस करती है। बट एक मेल की लाइफ में किसी भी पॉइंट पर उसको अंदर से कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता जो उसको बता सके कि अब तू मर्द बन चुका है, या फिर अब तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, या फिर ये सारे काम करने हैं। कुछ नहीं पता एक मर्द को। इवन अगर एक मेल खुद को मैस्कुलिन बनाने की कोशिश भी करता है तो सोसाइटी उसको शेम करती है। जैसे कुछ टाइम पहले मैं एक फैमिली इवेंट में था और मेरा एक डिस्टेंट कजन मेरे से आके बोलता है कि सौरभ कुछ टिप्स दे जिससे मैं खुद को इंप्रूव कर सकूं। तो मैं उसे बता रहा था कि तू बिगनर है तो इस तरह से वर्कआउट कर, ये वाली बुक्स को पढ़, इस तरह से तू अपने माइंड को और अपनी लाइफ को कंट्रोल में ला सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसी टाइम मैंने अपने लेफ्ट में देखा, वहां पर मेरा एक दूसरा कजन खड़ा हुआ था और वो मुझे काफी डिस्गस्ट वाले वे में देख रहा था। ही वॉज लाइक, मतलब उसके फेस पर ही लिखा था कि वो मुझे जज कर रहा है और उसके हिसाब से जो भी मैं एडवाइस इस यंग लड़के को दे रहा हूं कि खुद को मर्द कैसे बना सकता है, तू खुद की लाइफ को इंप्रूव कैसे कर सकता है, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, ये सब गलत है। लो वैल्यू लोग हमेशा तुम्हें बुरा फील कराने की कोशिश करेंगे जब भी तुम खुद को इंप्रूव करोगे। जैसे अगर तुमने जिम ज्वाइन करा और तुमने बॉडी बनाना शुरू कर दिया है, तब वो तुम्हें बोलेंगे कि यार तुम इतने इनसिक्योर हो गया कि तुम्हें मैस्कुलिन फील करने के लिए बॉडी बनानी पड़ रही है, क्यों तुम इतनी ज्यादा बुक्स रीड करते हो, क्यों तुम हमेशा अपने काम के बारे में बात करते रहते हो, क्यों हम जब भी पार्टी में तुम्हें बुलाते तुम आते नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। इस तरह के लोग दूसरों को डीमोटिवेट इसलिए ही करते हैं बिकॉज मिजरी लव्स कंपनी। एक लूजर अपने आसपास के लोगों को भी लूजर बनाए रखना चाहता है ताकि वो खुद के बारे में अच्छा फील कर सके। दैट्स वाई जो भी मेल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जर्नी पर चलना शुरू करता है उसे बहुत ज्यादा अकेलापन एक्सपीरियंस करना पड़ता है। बट डोंट वरी, इस एपिसोड में हम एक मेल होने के 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और मेरा गोल ये है कि इस एपिसोड के एंड तक आपको इतना समझ आ जाए कि एक मेल का पर्पस क्या होता है और उस पर्पस को पूरा करने के लिए किन टूल्स की जरूरत पड़ती है। I call these 4 tools as 4 M's, that is money, muscle, mindset and mukti। सबसे पहले बात करते हैं मनी की, because this is the first threshold to becoming a man। यानी मैस्कुलिन होने का एक बहुत जरूरी क्वालिटी होती है अपने पीछे एक बोझा उठा पाना, और शुरुआत काफ़ी छोटे लेवल से करो। यानी तुम्हारी खुद की जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करने के केपेबल बनो। जितना भी तुम्हारा रेंट है, जितना भी तुम पर मंथ अपना इंटरनेट का बिल पे करते हो, जितना भी तुम्हारा खाने का, कपड़ों का, इन सब का खर्चा है, बेसिक नीड्स जो भी हैं तुम्हारी खुद की, पहले उनको पूरा करो। चाहे तुम एक जॉब कर रहे हो, चाहे तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या फिर तुम्हारा खुद का बिजनेस है, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप बॉय से मैन में बनने के लिए यही है कि तुम खुद का बोझ उठा पा रहे हो। और जब आपके पास इतना पैसा आने लग जाए कि आप खुद की नीड्स को सस्टेन कर पा रहे हो, तब आपका अगला गोल होना चाहिए इस पैसे को ग्रो करना, जिसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज चाहिए अटेंशन। जहां पर भी अटेंशन होगी वहां पर पैसा होगा। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं बिकता जो बेस्ट होता है, बल्कि मार्केट में सबसे ज्यादा वो प्रोडक्ट बिकता है जो बेस्ट नोन होता है। जैसे अगर आपका एक प्रोडक्ट है तो आपका मेन फोकस उस प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने पर नहीं, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप गिवन टाइम में उस प्रोडक्ट को जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाओ और बाकी का सारा टाइम उसे प्रमोट करने में लगाओ। और उसके बाद उस प्रमोशन से जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करो अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए। ओवर टाइम आप जितनी बार इस साइकिल को रिपीट करोगे, जितनी बार आप रीइन्वेस्ट करोगे अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उतना ही ज़्यादा आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज आती जाएगी और दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होगा कैचअप करना। सिमिलरली अगर आप एक जॉब करते हो, तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मेन गोल एक कोने में बैठकर हार्डवर्क करना नहीं है, क्योंकि कोई नहीं आपको नोटिस कर रहा वहां पे। आपका काम होना चाहिए कि हार्डवर्क करते हो आपका बॉस आपको देखे और उसको ये समझ आए कि आप कितने वैल्यूएबल हो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही अगर आप एक फ्रीलांसर हो, तब भी आपका मेन गोल ये नहीं है कि आप अपनी स्किल को बेस्ट बना लो, आपका गोल है बेस्ट नोन बनना। जैसे अगर मैं ऑनलाइन जाकर एक वीडियो एडिटर को ढूंढूं, तो जो भी रिजल्ट आएंगे, आपका काम है एज अ फ्रीलांसर बेस्ट रेटिंग्स लेना लोगों से और कुछ भी करके, चाहे ऐड लगाना या फिर कुछ भी एसईओ समझकर टॉप रिजल्ट्स पर आना। बिकॉज जहां पर अटेंशन है वहां पर पैसा है। सेकंड चीज जो आपको चाहिए अपने पैसों को ग्रो करने के लिए, वो है स्पेशलाइजेशन। अगर आपका गोल है पूरी दुनिया को समझना और सच के पास पहुंचना, देन यू नीड टू बी होलिस्टिक और आपको जनरल नॉलेज चाहिए। बट अगर आपका गोल है सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा कमाना, अंधी वेल्थ क्रिएट करना,
देन यू नीड टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एट ओनली वन थिंग। मेरे को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है लोगों को ये देख के कि उनको ये पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं और वो किस चीज़ में स्पेशलाइज करके ऑलरेडी बैठे हैं। जैसे जब मैं ये रैक बिल्ड कर रहा था और यहाँ पर मैंने अपनी बुक्स को प्लेस करा, तब मैंने नोटिस करा कि 80% ऑफ माई बुक्स आर अराउंड स्पिरिचुअलिटी और इस तरह की साइकोलॉजी जो मटेरियल और स्पिरिचुअल को जोड़ती है। और इससे मेरे को ये समझ आया कि जो भी चीज़ हम हमेशा होर्ड कर रहे होते, जो भी एक्वायर कर रहे होते, जिस भी बारे में बात कर रहे होते हैं, हम उसी में स्पेशलाइज करके बैठे होते हैं, हम उसी के एक्सपर्ट होते हैं। मेरी बुक्स ही ये बता रही हैं कि मेरी स्पेशलाइजेशन है लोगों को उनकी स्पिरिचुअल पोटेंशियल के पास पहुंचाना। और आई नो कि हम बहुत सारी फालतू की चीज़ों को भी इकट्ठा करते हैं और फालतू की चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं, बट यू नीड टू फाइंड आउट दैट वन थिंग जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। किस चीज़ के बारे में आप घंटों तक बात कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में घंटों तक कुछ समझा, मेरे को नॉलेज दे, क्या है वो चीज़? अगर आपको अभी भी ये नहीं समझ आ रहा कि वो चीज़ क्या है, देन यू नीड टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ सही बैठ रही है आपकी पर्सनैलिटी और आपकी टेंडेंसी के साथ। डिफरेंट चीज़ों को शुरू में ट्राई करके देखो, बट देन पिक वन थिंग एंड गो ऑल इन। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए अपने पैसों को ग्रो करने के लिए, वो है दैट यू नीड टू बिल्ड अ टीम एज फास्ट एज पॉसिबल। ये एक मेरी गलती है जो मेरे को अगर बहुत जल्दी समझ आ गई होती तो साइकोलॉजी हिंदी बहुत बड़ा होता और गांधी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा होता और मेरे ऊपर से लोड बहुत जल्दी उतर गया होता। क्योंकि एक अकेला बंदा, सोचो मैं अपनी ब्रांड पर बस 10 घंटे काम कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास 10 लोग और हैं जिनको मैं हायर करके बैठा हूँ, तो मेरी ब्रांड पर डे बस 10 घंटे का काम नहीं हो रहा, मेरी ब्रांड पर डे 100 घंटों का काम हो रहा है। शुरू में प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप दूसरे लोगों को हायर करते हो, दे आर नॉट एज गुड एज यू। जो भी वो काम करते हैं आपको पता है कि आप उनसे बेटर कर सकते हो और आप ये सोचते हो कि फिर क्यों ही दूसरे लोगों को हायर करना है, ये काम तो मैं खुद ही कर लूंगा। बट यही वो रीजन है जो बहुत सारे लोगों की अर्निंग पोटेंशियल को दबाए रखता है और उनकी ग्रोथ को डिले करता है। अगली चीज जो आपको चाहिए खुद को एक बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इज मसल। एज अ यंग मैन इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव एन इम्प्रेसिव फिजिक, बिकॉज इस पॉइंट पर आप केपेबल हो खुद के शरीर को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ओवर टाइम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी मसल बिल्ड करने की पोटेंशियल तो गिरेगी ही, लेकिन साथ ही साथ जिस स्पीड के साथ आप अपने फ्रेम पर मसल पुट ऑन करते हो, वो भी स्पीड गिर जाएगी। मैं अराउंड 2013 से वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ और ओवर टाइम मेरी फिटनेस की फिलॉसफी काफ़ी यूनिक बन चुकी है। मेरी नज़र में मसल बिल्डिंग काफ़ी सिमिलर है मनी मेकिंग के। जिस तरह से जब आपके पास शुरू में पैसा नहीं होता, तब आपके लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब एक पॉइंट पर आपके पास एक हेल्दी सम ऑफ मनी इकट्ठा हो जाता है, तब उसको स्लोली कंपाउंड करके उसके थ्रू एक वास्ट सम ऑफ वेल्थ क्रिएट करना आसान बन जाता है। ऐसे ही जब आपने कभी वेट लिफ्टिंग नहीं करी होती और आपके पास मसल नहीं होती, तब आपके पास माइंड मसल कनेक्शन भी नहीं होता। आप पहले दिन जाके बाइसेप कर्ल्स मारते हो और आप अगले दिन बोलते हो कि मेरे शोल्डर्स क्यों सोर हैं, बिकॉज आपके माइंड को नहीं पता कि सारा वेट यहाँ से उठाना है। इसलिए शुरुआत में अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को हाई रखो और हर मसल ग्रुप को हर हफ्ते 2 से 3 बार ट्रेन करो। और एक पॉइंट पर जब आपको ये लगने लगे कि आपका माइंड मसल कनेक्शन बन गया थ्रू आउट द बॉडी और आप अपने मसल्स को अपनी मर्जी से हिला पा रहे हो, तो उस पॉइंट पर आप अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को थोड़ा गिरा सकते हो और बस 3 से 4 बार जिम जाकर ही आप अपनी बॉडी को मेंटेन भी कर सकते हो और ज़्यादा मसल भी बना सकते हो, बिकॉज नाउ यू हैव द माइंड मसल कनेक्शन। अगला है माइंडसेट। एक मेल के लिए सही माइंडसेट होने का मतलब है कि उसे फाइनली ये समझ आ गया है कि इस पूरी दुनिया में जिस अकेली चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारा माइंड। एक मर्द जिसका मन टोटली उसके कंट्रोल में है, वो जैसी चाहे वैसी रियलिटी क्रिएट कर सकता है। बट कंट्रोल कम्स फ्रॉम पावर एंड पावर कम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मली ये बोला जाता है दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन रियलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आती है और पावर बाद में। और जब भी तुम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब भी तुम बोलते हो कि मैं जिम्मेदार हूं इस चीज़ का, तब वो तुम्हारे ऊपर एक बर्डन नहीं है, बर्डन से ज़्यादा वो एक पॉसिबिलिटी है। इस कोट को अपने दिमाग में डाल लो, दैट एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी। तुम्हें अपने दिमाग में ये माइंडसेट बिठाना पड़ेगा दैट एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग इज योर फॉल्ट। अगर घर में किसी की तबीयत खराब है, तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे घर के आगे गड्ढे हैं, तुम्हारी गलती है। घर में पैसे नहीं है, तुम्हारी गलती है। अगर घर में आपस में लोग ढंग से बात नहीं कर रहे, तुम्हारे रिलेशनशिप्स पुअर हैं, तुम्हारी गलती है। जब भी तुम खुद को बोलते हो दैट एवरीथिंग इज माई फॉल्ट, एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है, तब तुम खुद को एम्पावर करते हो दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नाउ फोर्थ, मुक्ति के बारे में बात करते हैं। बट मुक्ति की तरफ बढ़ने से पहले हमें कर्मा को समझना जरूरी है, बिकॉज ये समझने से पहले कि आपको मुक्त कैसे होना है, आपको ये समझना चाहिए कि आपको मुक्ति चाहिए किस चीज से, किस चीज ने हमें बांध रखा है। अगर हम सबसे सिंपल वर्ड्स में बोले तो बंधन होता है पास्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में एक्ट करना। यही जनरेशनल ट्रॉमा है, यही मेमोरी है और यही हमारी बॉन्डेज है।
मेरी एवोल्यूशनरी मेमोरी मुझे सर्टेन वे में एक्ट करने को बोल रही है, मेरी जेनेटिक मेमोरी के थ्रू मेरे एंसेस्टर्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे ही मेरी इस लाइफ टाइम की मेमोरी है और मेरी कार्मिक मेमोरी है। मतलब मेरा खुद पर कंट्रोल कम है और मुझे दूसरी फोर्सेस ज्यादा कंट्रोल कर रही हैं। जिस तरह से एक भूत शरीर को छोड़ने के बाद भी इस दुनिया में वापस आना चाहता है, वैसे ही पास्ट होता है। पास्ट गुजर चुका है लेकिन वो वापस आना चाहता है और वो जिंदा रहना चाहता है आपको पोजेस करके। और जब भी आप पास्ट को खुद को कंट्रोल करने देते हो तब आप अपनी पूरी ऑटोनॉमी और अपनी फ्री विल खो देते हो। इसलिए हमारा काम होता है खुद को इस भूत से, इस पास्ट से दूर करना। और इसकी शुरुआत होती है ज्यादा कॉन्शियस होने से। कॉन्शियस होने का मतलब है खुद को हर तरह से खाली कर लेना और कोई भी ऐसा काम ना करना जो आपकी वांट या आपकी डिजायर से रिलेटेड हो, बल्कि ऐसा काम करना जो काम करना जरूरी है। कि जो भी आपकी वांट है, जो भी आपकी डिजायर है, वो हमेशा ही पास्ट से, मेमोरी से रिलेटेड होगी। लेकिन जब भी आप कोई ऐसा काम करोगे जो काम करना मोमेंट में जरूरी है, तब वो आपकी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होगा और वो अनकंडीशनड होगा। जिस पॉइंट से आप अपने पास्ट या फिर अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग एक्ट करना बंद कर देते हो, उसी पॉइंट से आप अपना कर्मा कम करना शुरू कर देते हो और मुक्ति की तरफ चलने लगते हो। मनी, मसल, माइंडसेट और मुक्ति, अगर तुम इन चारों चीजों पर ध्यान दे रहे हो तो तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के बाद भी खुश रहोगे, तुम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाओगे और तुम किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं करोगे। बिकॉज दिस इज वॉट बीइंग अ मैन इज ऑल अबाउट, that you are inexhaustible and you are way, way, way above the average.